प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से कर्नल डॉक्टर शांतनु रॉय। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। Jai Hind, Jai Bharat, and thank you for calling me on your show, madam. So grateful. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय चैनल दादा। Same दादा here, my अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दादा, 1 जून को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक ऐसा जबरदस्त हमला किया था कि पूरा वर्ल्ड जो है सकते में आ गया था। इट वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। 4,000 किलोमीटर अंदर जा करके हमला करना, आपके रशिया के अंदर घुस करके, जो कि इट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर एंड इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। ऐसा हो गया था। और उसके बाद में अटैक जो एक्चुअली हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बट उससे पहले जो है, यूक्रेन ने जो अटैक किया है, उसका जो प्लानिंग था, क्या वो प्लानिंग इमीडिएट था या वो बहुत पहले से प्लान किया जा रहा था इस चीज को? देखिए, रशिया के इतने अंदर घुस के प्लस उनके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, वहां पे जो अटैक किया है, अबाउट 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डैमेज किए हैं कहते हैं, जिनमें बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट थे। और कहते हैं ओलेंस्की और बेलानस्की में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी डैमेज हुआ है या उस पर अटैक हुआ है। तो ये एक दिन के तो बात है नहीं, क्योंकि इतना लॉन्ग रेंज इनके पास ड्रोन यूक्रेन के पास था नहीं, और ये सब ड्रोन्स रशियन सॉइल से छोड़ा गया था। इसका नाम जो है एग्जैक्टली। ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये कहते हैं 1.5 साल पहले से प्लानिंग किया गया, और इसमें यूके एंड सीआईए का हाथ है। कंप्लीट जो टेम्पलेट है सीआईए का है, क्योंकि यूक्रेन के पास अपने आप तो इतना कैपेबिलिटी है नहीं कि ये अंदर घुस के मारे। जो प्रोसेस हुआ है कैसे, क्योंकि रशिया एक करप्ट कंट्री है, तो ये जो ट्रक्स कंटेनर्स जो अंदर के हैं, जिनके अंदर ड्रोन्स फिट किए हुए थे और ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके खुल के और ड्रोन्स निकल के अटैक किया है, या ऑलरेडी बॉम्ब लैडन थे, बॉम्ब गिराए हैं। सो दैट कुड नॉट हैव बीन डन ओवरनाइट, और ये पूरा 1 1.5 साल से 18 महीने से प्लानिंग हुआ गया है। इट वाज समथिंग लाइक, जैसे आपको पता होगा, रोम में ट्रोजन हॉर्स था, रोम के अंदर घुसा के देन सोल्जर्स हैड कम आउट। उस टाइम तो बॉम्ब वगैरह थे, तो सोल्जर्स वर इनसाइड दैट but बड़ा सा जो वुडन हॉर्स था, and it was pushed inside, and then they came out in the night and did whatever activities were to do. तो इस केस में भी ये जो ट्रक्स वगैरह है बॉर्डर से निकल के, they had gone inside where it was, these were all fixed, and then when they came into the open vicinity of this uh, strategic locations, they were एक्टिवेटेड। एंड एक्टिवेट करने का भी बहुत टाइम आएगा, जो हम इस डिस्कशन के दौरान निकलेगा। इट वाज जस्ट डन 1 डे बिफोर द पीस टॉक्स व्हिच वर हेल्ड यस्टरडे ऑन मंडे। उससे पहले किया है, सो दैट प्यूटिन को तिलमिलाया जाए, या उसको जैसे पिन प्रिक की तरह कर दिया है। एंड देन ही शॉट ऑफ about 400 odd drones also onto Ukraine, और काफी बॉम्बिंग किया है इन रिटेलिएशन। सो इस दौरान ये एक्टिविटी क्यों कराया गया? ये कराया गया है बेसिकली टू ट्रबल प्यूटिन्स माइंड। अगर उसका पीस की तरफ माइंड जा भी रहा था, नाउ हिज ईगो हैज बीन हर्ट, कि उसी के देश के अंदर से, उसी के जो लोकेशंस है, उसी के and 40 जो strategic bombers, they say about 1/3 of the bombing aircrafts का force has been damaged, so which is quite a bit. And then $7 billion का कहते हैं डैमेज हुआ है, which is quite setback for Putin, क्योंकि ये वॉर हम देख रहे हैं करीब 3.5 साल होने वाला है। February 22 में स्टार्ट हुआ था,
and this activity has really shaken up the Russian military, because the aim of NATO, जो उन्होंने यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन कराने के लिए गाजर लटकाया हुआ था, so that NATO countries have a border with Russia to keep an eye on what are the Russian activities. But then with time, initially Russia wanted a certain part of Donbass and the Kiev area for their capturing. But then with time, that aim of Putin has shifted. Now he wants whole of Ukraine so that he moves forward towards the European country, and it is the Russian border with the European countries, so that his ego is also satisfied and NATO countries cannot move forward and take Ukraine and use that place for creating bases for themselves. So that is now Putin's ideology. And secondly, जब फर्स्ट पीस टॉक्स हुआ था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ PWs or prisoners of war had been exchanged. Now this would have borne some fruit, but then अभी it is not an unconditional ceasefire. Ceasefire के conditions रखे गए हैं. रशिया कह रहा है 2014 में, सॉरी जेलेंस्की कह रहे 2014 में, जहां पे जो था people should go back to that, which is not acceptable to Putin. Then there are others, the very funny clauses which will not be acceptable to either Zelensky or to Trump. And Istanbul, jahan pe they are planning the peace talk, they say that if Zelensky and Putin come, Trump also should come. Ab Trump is a maverick. अब आप देख ही रहे हैं अमेरिका में वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज का, माइग्रेंट्स का, टैरिफ्स का कभी लगा रहा है. So then he has got a habit, Trump, that he wants to have brownie points. हमारा भी इंडिया पाकिस्तान का जो अपसंदूर हुआ था उसमें to get brownie points, he says मैंने ये ceasefire broker किया है. तो he wants to be the big brother in everything. और उसका वैसे भी पोल एजेंडा था कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का वॉर रोक दूंगा. बट अब 6 महीने हो गए हैं उसको टेक ओवर किए हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. बल्कि जो Putin has not even met Trump personally or has met Zelensky personally. So peace talk का तो चांस अभी है नहीं. And with now Putin's ego hurt and Ukraine अभी सरेंडर नहीं कर सकता है, तो they should surrender. Zelensky पॉलिटिशियन बनने से पहले कॉमेडियन था और उसने अपना पूरा मजाक कर लिया है, यूक्रेन का भी मजाक उड़ा लिया है और देश को तो पूरी तरह तबाह कर लिया है. सो नाउ अगर यूक्रेन अभी सरेंडर करता है तो Zelensky that is surrender karta hai, I will say, the Ukrainian citizens will just put him in front of the firing squad, because nobody now wants this war, because पूरा यूक्रेन तबाह हो गया. Putin अगर सरेंडर करता है या ceasefire करके लड़ाई रोक लेता है, his ego gets hurt and then he will not be able to carry on as the premier of Russia, because he'll have to step down, somebody else will come in. So now it is a no-go game for both of them. So most probably now this war will keep on, and with Putin's ego hurt, I only hope now he has modernized his nuclear triad, jo team exactly. Air Force by air, by sea and by land is all ready, and we should know that Russia has got the maximum number of nuclear head, that is about 1,748. It is even more than US, they say, as per the unofficial count. So if they do any nuclear activity, because US or the European countries cannot have a say on them, it is not like the US-Iran nuclear deal carrying on कि ईरान को दबा दिया जाएगा. Russia itself is a major power, though now it is not having the superpower क्या कहते हैं status, but still it is a real force to reckon with. So we'll have to now watch what is Putin's mind, because most probably आई थिंक दादा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्स को लेकर के जहाँ पे पूरा एक किराना हिल्स पे जो एक एक्टिविटी हुई थी, उसको
एक सर्टेन पॉइंट पे आके दबा दिया गया कि इसके आगे कुछ नहीं। बट मुझे लगता है कि क्या इज इट पॉसिबल दैट रशिया जो अब की बार न्यूक्लियर वॉर पे पूरा थम्पिंग उसके साथ में इट्स कमिंग नाउ, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि मैं ये कह रही हूँ जैसे रशिया जो है, इज इट पॉसिबल कि जिस तरीके से अपने एक्टिव हो रहा है अपने लेकर, बिकॉज ईगो हैज बीन हर्ट और उसको इंसाइट किया गया है पुतिन को, और यहाँ पे लास्ट में जो मुझे समझ में आता है वो सिर्फ जो न्यूक्लियर वॉर की तरफ में, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दिस नाउ बिकॉज ऑफ व्हाट यूक्रेन हैज डन टू रशिया? Now Ukraine has instigated Putin's ego. Balki it is not Ukraine exactly, it is the NATO or the European countries and US also, because initially what has happened is US ने यूक्रेन से जो लेना था मिनरल डील करके साइन करा लिया है और बोला है कि वी विल गिव यू प्रोटेक्शन, जैसे लोकल गुंडा होता है। तो एंड जो बाइडेन के टाइम का $500 मिलियन जो एड फॉर दिस वॉर हैड बीन गिवन व्हिच ट्रम्प बॉट आउट कि ये खर्चा हुआ यूएस का, सो दे शुड रिटर्न इट बैक as a loan. So that has been written off because now all the minerals पे जो काम होगा, the mineral deal has been signed between Ukraine. So US has got whatever they wanted. Now it is out to subdue Russia. For them, Ukraine doesn't matter because there is a very correct saying that to be an enemy or foe of USA is okay, but to be a friend is very dangerous. So इस केस में यूएस ने अपना जो निचोड़ना था यूक्रेन से ले लिया है. So now it is out to subdue Russia, जैसे मैं बता रहा था. So now they will carry out this activity, and this putting in the containers and the Operation Spiderweb है, this has a complete CIA and MI template, and Russia also, as we know, corruption is quite rampant. So it was easy to get these kind of truckers who got into areas which are strategically located and having strategical, you can say, military wear. So now that we are seeing some kind of modernization of his nuclear triad also. So we'll have to watch and very carefully see whether Putin does anything or not. So the West is keeping an eye on us, and it is not like in our case, जैसे आपने बोला, हमने भी किराना हिल्स पे अटैक किया था पाकिस्तान को हिलाने के लिए. But then this war between the NATO, US and Russia, that is basically Russia and Ukraine, is of a different level altogether. हमने अटैक किया था terrorism पे. We did not attack Pakistan at all. Ours was not a direct confrontation. हमारा aim था to kill the hit the terror camps, and then later on we hit the air bases जहाँ से drones were tracking. So our DGMO, when called by their DGMO for a ceasefire, we did not have any problem in saying, okay, we will hold fire, but do not do any acts of terrorism. But in this case, it is a proper war which has been going on, where you can say तबाही जो मच रहा है, other than military areas, civilian areas में भी deaths and damage हो रहे हैं. So now we will just hope that this doesn't get off, because if there is a nuclear attack or any major attack by Russia, it may start going towards a World War III, and countries may start taking side, because presently Russia is fighting the war alone, but then it has got the North Korean, South Korean, and the Chinese support in this. They are giving support. They have not supplied arms, ammunition, and people. But here you have USA and the European, complete NATO countries on one side already. So we'll have to wait and watch. But if it goes into a nuclear war, it will be very devastating for this world geopolitics and also for the world as such.
सर यूरोपियन कंट्रीज में जैसे अगर हम बोलते हैं स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, यहाँ के गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बोल दिया कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर एंड स्टार्ट स्टॉकिंग अप, खाना है, पानी है, या जो मेडिसिन हैं, उसके लिए उनको बोला गया कि उनको स्टॉक करना आप शुरू कर दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ जो रशिया में हो रहा है इस समय, क्या भारत के ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत कितना सफर कर सकता है? बिकॉज रशिया एंड भारत, इन दोनों का, पुतिन का और मोदी जी का जो फ्रेंडशिप है, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। बट क्या ये जो वॉर हो रहा है, क्योंकि इसमें दिमाग का एक बत्ती गुल होने वाली बात है, एक इमीडिएट उसमें जो है जेलेंस्की ने इस तरीके का अटैक कर दिया विच वाज अनप्रेसिडेंटेड, अनकॉल्ड फॉर और अनएक्सपेक्टेड। बट अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो वॉर हो रहा है? देखिए, भारत पे और इसका हमारी क्या प्रिपरेशन है, हम हमारी क्या प्रिपरेशन है अबाउट द ड्रोन्स एंड ऑल? देखिए, फर्स्टली तो वी आर नॉट very much now dependent on others for our preparedness of the armed forces other than some military hardware, because hamara military hardware pehle it was complete Russian, but now we are taking arms and ammunition from other countries also, like Israel, France, European countries are there, UK, and also US. But then Russia has been our friend through thick and thin. Like in 71, it was basically the win could be architected because of assistance of Russia. Because when 71 में जब लड़ाई हुआ था, the 7th Fleet had come in, the frigates of Britain had also come. But then the Russian, because of the Treaty of Friendship of Cooperation, जो August 71 में साइन हुआ था, there were nuclear submarines which came and popped out in front of the 7th Fleet, so they had to stop. And then Pakistan surrendered, and it was one of the biggest surrenders, 93,000 soldiers after World War II. So this time also, it will affect our military hardware, because S400 के जो 5 units आने थे, some 3 units have come, 2 may get delayed. The other things like refurbishment of our ships and all, it will get delayed because Russia will start going into a proper, already it is there in the war mode, but then if it is a world war kind of a thing with nuclear arsenal being fired, so they will get more entangled into this war. Though India will not side with anybody, knowing our mentality, but indirectly we will be trying to help Russia, because जब US ने भी sanctions लगाए थे, हमने उनका तेल खरीद के we had bailed them out about a year back, जबकि इससे US नाखुश हुआ था because they had said that nobody will buy Russian oil, but हमने खरीदा था to bail them out, and we had shown that we are strong enough to take our decision. We do not have to be scared. And yes, US could do nothing about it. So that though they took it with a pinch of salt, but we have our own independent thinking. But then we'll have to think of one more thing. Here we have the Pakistan angle. Pakistan, if it attacks, they have support of China. They have support of stupid countries like Turkey and all. I'll say they are Beiman because we helped them, and underhand US will always support Pakistan and not support us. We will have to garner global support for ourselves if in case there is anything at our front, because Russia may not be able to help us that much. Because आपने देखा होगा when this Op Sindoor was on the second day, जो ये IMF का लोन था, why at that point of time, that loan could have been 10 days before or 10 days after. ये यूएस का टैक्टिक्स है, उसी टाइम लोन सैंक्शन किया सो दैट पाकिस्तान वैसे ही भूखा नंगा देश है, लड़ाई लड़ रहा है, अगर ये ना रुकते तो हथियार कहां से खरीदने गए, यूएस के पास पाएंगे, उसी पैसों से उन्होंने हथियार खरीदना था. तो दैट इज यूएस टैक्टिक्स. तो we though will not be taking sides, but
अंडरहैंड हम रशिया को सपोर्ट जरूर करेंगे, दैट इज माय थॉट प्रोसेस, बट देन in case at that stage if there is a world war kind of scenario and suppose Pakistan tries something or China tries something, we must try to garner global support, which our diplomats and the government must be doing already, because we already have got a lot of trade, energy deals, then defense cooperation deals with many countries, including the Islamic countries, European countries, and countries like Japan and Australia also. We are part of the Quad also. So it needs to be seen with time what happens exactly. वेरी ट्रू, बिकॉज अब जो है वो समय आ गया जब हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी, क्योंकि जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड इज गोइंग और जिस तरीके से न्यूक्स को लेकर के बाहर आ रहे हैं, एवरी कंट्री जिसके पास है वो उनको फ्लॉन्ट करना शुरू कर रहे हैं. थिंग्स आर वेरी डेंजरस और थिंग्स इतना इजी नहीं है जितना कि ऑप सिंदूर के बाद लग रहा था कि बस अब सब कुछ बंद हो जाएगा. ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने अपने यहाँ पे बुलाया. ट्रंप ने कपड़ों को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया कि कपड़े ठीक से पहन के नहीं आए थे, फिर इन लोगों का अपना एक शोडाउन हुआ था उसको भी दिखाया. बट पीछे जो सारी की सारी दादा जो कहानी बनी है, जिसमें कि बिकॉज ट्रंप का आना पहले हम लोग को था कि बहुत ज्यादा हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि कुछ चेंज आने जा रहा है, बट ट्रंप के आने के बाद में वी आर सीइंग इट इज ऑल मतलब गोइंग डाउन टू द ड्रेन्स. जो प्रोमिसेस किए थे ट्रंप ने वो कोई भी कुछ कर नहीं पाया और ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया और बैक से जो है सपोर्ट किया है, और आज हम लोग दुनिया में इस जगह पे आकर के खड़े हो गए हैं. तो जो दादा बना हुआ है यूएस, उसका क्या होगा दादा? नहीं, देखिए, ट्रंप इज रनिंग अमेरिका लाइक अ बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस. ही इज थिंकिंग अमेरिका टू बी हिज ओन बाप का संपत्ति. ही इज नॉट रनिंग इट लाइक अ कंट्री. He is running it like a businessman. कभी टैरिफ लगा रहा है, जो रूल्स बनाने हैं एलॉन मस्क को डाल दिया था. नाउ आई बिलीव ही हैज फॉलन आउट विद एलॉन मस्क. यूनिवर्सिटीज के फंडिंग पे क्या कहते हैं, फेडरल एजेंसीज को लगा के चेक कर रहा है. रिसर्च के पैसों पे क्यों नहीं हो रहा है. इमिग्रेंट्स जो वीजा लेके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन पे हावी हो रहा है. सो ही इज कंफ्यूजिंग थिंग्स. टैरिफ कभी लगा रहा है, कभी कम कर रहा है. चाइना के साथ टैरिफ्स 145% तक बढ़ा दिए. देन ज़ेलेंस्की क्यों, उसने साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा, उसका भी मजाक उड़ाया. मीटिंग के लिए आया तो ही डिम्ड द लाइट्स और एक स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया शोइंग जेनोसाइड एक्टिविटीज विच रामाफोसा सेज इज बीन डन बाय रामाफोसा, which there is no basic proof, but he says that he has been not kind to the white farmers and other thing. So इस तरह से वर्ल्ड लीडर्स का अगर बुला के मजाक उड़ा रहा है या दादागिरी कर रहा है तो इट इज नॉट गुड एंड डज नॉट शो अ कोटियस वे ऑफ बिहेवियर. सो देन प्यूटिन को क्रेजी बुला रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. ये मतलब ये तो लीचड़पंथी जिसको कह सकते हैं. दिस इज नॉट इंटेलिजेंट हैंडलिंग और लाइक अ मैच्योर पॉलिटिशियन. सो अभी ट्रंप आगे क्या करेगा, उसका एक्टिविटीज का कुछ वैसे तो पता चलता नहीं है, बट देन व्हाटएवर ही इज डूइंग इज क्वाइट इमेच्योरिश. जब वो टेक ओवर किया था ही सेड ही विल वॉक आउट ऑफ नेटो. अब नेटो से निकलने का तो कोई नाम दिख नहीं रहा, बल्कि ही इज असिस्टिंग द वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन. Israel Gaza के साथ भी same kind of thing. He said he told Israel to stop, but Netanyahu has got his own agenda because obviously his people have been killed. He has a duty toward Gaza को उसने करना, and he's fighting a war not with Palestine. He's fighting a war with Hamas. That is again a terrorist organization. Then ईरान के ऊपर हावी हो रहा है ट्रंप कि उनके न्यूक्लियर ये यूक्रेन एनरिचमेंट नहीं करेगा. द न्यूक्लियर जितने भी है उसको आप दिखा दीजिए, गिनती कराइए एंड ऑल दैट थिंग्स. सो ही इज ट्राइंग टू बुली पीपल इनटू सबमिशन. वर्ल्ड खत्म हो जाएगा दादा इनके इस तरीके से बुली एटीट्यूड और इतना इमेच्योर बिहेवियर के साथ में.
अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर, और सुपर पावर से अमेरिका को ला करके एक, जैसे कहते हैं ना, एक मजाक वाला एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया अमेरिका को, एंड इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन ट्रम्प। थैंक यू सो मच दादा जी। नहीं, मैं जी कह रहा हूँ प्लीज इवन आई प्लीज थिंक जी। Americans are not happy with his activities, I feel. हाँ हाँ, बिकॉज इतने सारे सैंक्शंस अपनी कंट्री में अपने लोगों के पर लगाना, और जो एनआरआईज वगैरह भी वहां पे, इज मेकिंग लाइफ हेल्प फॉर एवरीबॉडी। रोज Yes. कुछ ना कुछ लेकर के ही इज कमिंग आउट, और उसमें जैमर्स लगा दे रहे हैं, उसी में आपके इतने सारी चीजें बोल दे रहे हैं कि मतलब एवरीबॉडी इज कंफ्यूज व्हाट टू डू, वेदर टू स्टे ओवर देयर और वहां से निकल के बाहर आ जाओ। तो पूरा एक कहते हैं ना टॉप से टर्वी अमेरिका को और वर्ल्ड को करने का जो ओनर्स जाएगा वो जाएगा ट्रम्प के कंधे पे। Obviously. थैंक यू सो मच दादा, इतना अच्छा आपने जो है, मतलब डर भी लग रहा था सुन करके, मैंने बीच में इसलिए पानी भी पिया था, बिकॉज इट इज फ्रैटनिंग सिचुएशन, इट इज अ डेंजर सिचुएशन दैट वी आर इनटू इट नाउ, एंड आई एम रियली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि चीजें एस्केलेट ना हो, चीजें जहां है। एग्जैक्टली दादा, थैंक यू सो मच दादा फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, और इतना अच्छा प्रेशियस नॉलेज आपने शेयर किया हम लोगों के साथ में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो दादा ने बताया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और देश हमारा है, दुनिया भी हमारी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।